उच्चैर भाषा तु कीर्तनम, उच्च स्वर से प्रेम में विभोर होकर के नाम रूप लीला का उच्चारण करना, इसको कहते हैं कीर्तन। ये कीर्तन की प्रारंभिक अवस्था है। कीर्तन से हमारा कल्याण होगा, सारे विश्व का कल्याण होगा। जहाँ जहाँ तक भगवान नाम की ध्वनि गुंजायमान होगी, वहाँ तक के जीवों को महा महिमामय भगवान नाम का दान प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा काम है कीर्तन करना, ये बात समझ के कीर्तन में लग जाना। लेकिन अभी कीर्तन में मन लगता नहीं है। ठीक है, खाना पूर्ति कर लेते कि 1 घंटा कीर्तन करना ही है तो घड़ी देख के कर लिया। ये हुई कीर्तन की प्रारंभिक अवस्था, प्राइमरी। और माध्यमिक अवस्था क्या है, माध्यमिक कक्षा क्या है? बोले माध्यमिक कक्षा ये है कीर्तन की कि कीर्तन में सुख मिलने लग गया, कीर्तन में स्वाद आने लग गया। कभी कभी कीर्तन में रोमांच हो जाता है, कभी कभी गला भर आता है, कभी कभी आंख से जल बहने लग जाता है, सात्विक भावों का उदय होता है। ये कीर्तन की माध्यमिक अवस्था है। और श्री हरिदास ठाकुर की जो अवस्था है वो कीर्तन की सिद्धावस्था है। हरिदास ठाकुर का नाम तो जानते हैं ना, यवन कुल में पोषित होने वाले श्री नामनिष्ठ संत श्री हरिदास ठाकुर, जो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय पार्षद, जिनके शरीर को समाधिस्थ श्रीमद् महाप्रभु जी ने अपने करकमल से किया और भिक्षा मांग करके जिनका भंडारा किया, वो हरिदास ठाकुर। आहा, म्लेच्छों ने, यवनों ने उनके शरीर को वस्त्रहीन करके, केवल कौपीन है उनके शरीर पर, केवल लंगोटी है और दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, और उघाड़ी पीठ पर कोड़ों से प्रहार किया, 22 बाजारों में घुमाया, सड़क लाल हो गई रक्त से। लेकिन धन्य है वह महापुरुष, फिर भी नेत्रों से अजस्र प्रेमाश्रु धारा बह रही है। और जितना वे पीटते हैं, जितना प्रहार करते हैं, भगवान नाम का संकीर्तन उतना उच्च हो जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, हमें याद तो नहीं है, एक पंक्ति उसकी बोल देते हैं। मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। ये पद लिखा है मामा जी। मोहि लाखन कोड़े मारो, पर हरि का नाम उचारो। एक बार हरि नाम उच्चारण कर। आहा, नयनं गलदश्रुधारया, वदनं गद्गदरुद्धया गिरा, पुलकैर्निचितं वपुः कदा, तव नामग्रहणे भविष्यति। हे नाथ, आपके नाम का उच्चारण करते ही हमारे नेत्रों से प्रेमाश्रुधारा बहने लग जाएगी, कंठ गदगद हो जाएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा। ये है कीर्तन की सिद्धावस्था, जिसके बिना हम जी न सकें। अब तीसरा क्या है? स्मरण। 3 साधन है ना, पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन और तीसरा स्मरण। स्मरण माने याद करना। स्मरण माने याद करना। श्री करह विहारी सरकार, अनंत श्री संपन्न श्री रामदास जी महाराज, करह वाले महाराज जी, वो कहते थे
दया को उलट दो तो याद हो जाएगा, याद आ जाएगा। दया को उलट दो, वर्ण व्यत्यास कर दो तो दया का उल्टा क्या होगा? याद। वे कहते थे सब जीवों पर दया करने का व्रत ले लो, ठाकुर जी सहज याद आने लग जाएंगे, ठाकुर जी की स्मृति सहज बनी रहने लग जाएगी। निर्दयता छोड़ दो, दया का व्रत ले लो। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि दूसरे पर दया तो पीछे दिखाना, पहले अपने व्यवहार में जो आपके निकट हैं, आपके नौकर चाकर हैं, उनके प्रति तो दया पहले दिखाओ। उनके प्रति आप निर्दयता का, क्रूरता का, कठोरता का व्यवहार करते हैं और दूसरी जगह आप दया दिखाना चाहते हैं, तो वह आपकी दया कोरा दिखावा है, दंभ है। उस दया से काम बनने वाला नहीं है। हाँ, सेवक अपने सेवा धर्म में दृढ़ रहे, इसके लिए उसको अनुशासित रखना तो उचित है, लेकिन उसके प्रति निर्दयता का व्यवहार यह उचित नहीं है। सभी जीवों पर दया का व्यवहार। स्मरण, स्मरण, अभी हम स्मरण करने बैठे हैं, मन नहीं लगता, स्मरण में स्वाद भी नहीं आता, फिर भी गुरु महाराज ने कह दिया, संतों ने कह दिया, तुमको इतना नाम जप करना ही है। अरे भाई, 21,600 श्वास मनुष्य की 24 घंटे में आती जाती है, 21,600 श्वास। तो श्वास श्वास प्रति नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को फिर आवन होए न होए। इसलिए ऐसा करो, ना जाने इस श्वास को फिर आवन होए न होए, इसलिए ऐसा करो कि कम से कम 25,000 नाम तो जप ही लो। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, इतने श्वास तो इतने भूले भटके, 25,000 नाम तो जप ही लो। अब स्वाद नहीं आता, मन नहीं लगता, फिर भी नाम जप में लगे हैं। स्मरण करते करते विस्मरण हो जाता है, संसार के पदार्थ याद आ जाते हैं, संसार का चिंतन होने लग जाता है। कोई चिंता की बात नहीं, पर स्मरण छोड़ो मत, स्मरण करो जरूर। राम जी, जो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, जो तुम्हारे काबू में नहीं है, उसको जाने दो। जितना तुम्हारे अधिकार में है उतने का तो सदुपयोग कर लो। सुलभम भगवन्नाम जिह्वा च बसवर्तिनी, तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम अत्यंत सुलभ है, सभी जीवों को सुलभ है, और जिह्वा हमारे अधीन है। नारद जी कहते फिर भी नरक जाना पड़ता है, इससे बड़ा संसार का आश्चर्य क्या होगा। मन चला जाता है, बुद्धि नहीं लग रही है, छोड़ो, जिह्वा से तो नाम जप करो, उसका भी लाभ होगा। कहते आप तो कहते जिह्वा से नाम जप करो, मन लगे या न लगे, और भारतवर्ष के एक महान संत कबीरदास जी कह रहे हैं, माला फेरत जुग मुवा गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। जो महा आलसी होते हैं ना, भगवान से विमुख प्राणी, वो इसको बहुत जल्दी बोल देते, अरे महाराज माला फेरत जगमुबा, संसार कितने मर गए, माला घिस गई, क्या हुआ। मन का फेर नहीं गया, कर का मन का डार दे, मन का फेर। चलो ठीक है, तो क्या कबीरदास जी माला फेरने को मना कर रहे हैं? वे ये कह रहे हैं, भैया तुम मन लगा करके माला जपो। क्या कह रहे हैं? माला मत छोड़ो, मन लगा करके मन, मंत्र
और माला का मन का, ये जो 3 मकार हैं उनको एक सूत्र में करके जपो। यदि माला फेरने का निषेध कबीरदास जी करते तो ठीक इसी दोहे के आगे वाला दोहा है, माला मन से लड़ पड़ी, माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए, बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। माला मन से लड़ गई, अरे अभागे क्यों हमको भुलाता है, बिना हथियार के कोई मैदान में उतरता है क्या वीर लड़ने के लिए? माया से युद्ध चल रहा है, विकारों से युद्ध चल रहा है, और निहत्थे तू मैदान में आ गया, जानता है क्या दशा होगी? इसलिए महाराज माला हाथ में रहनी चाहिए, माला पकड़ना सीख लो, माला अवश्य रखो। एक कौन कोई स्मरण नहीं, कौन महानुभाव कह रहे थे कि महाराज क्या करें, माला लें तो लोग पता नहीं क्या क्या कहने लग जाते हैं। कितने दुख की बात है, झूठ बोलने में लज्जा नहीं आती, गाली देने में लज्जा नहीं आती, किसी के अधिकार का हनन करने में लज्जा नहीं आती, माता पिता गुरु और संत इनका तिरस्कार करने में लज्जा नहीं आती, तिलक लगाने में लज्जा आती है, तुलसी बांधने में लज्जा आती है, माला जपने में लज्जा आती है, तो दुर्भाग्य है तुम्हारा। अरे हमको कोई कुछ कहेगा तो कहेगा, अच्छी बात है, भगत जी कहेगा, भजनानंदी कहेगा, बगुला भगत कह देगा, बोले फिर तो हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, हमको बगुला भगत कहेगा। अरे भाई भैया तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, हम तो अपने को भगत मानते ही नहीं थे, तुमने बगुला भगत तो हमको कह दिया। ठाकुर जी कृपा करेंगे, पहले तो वो भी नहीं थे, अब बगुला भगत बन गए तो कुछ दिन बाद हंस भगत भी बन जाएंगे और परमहंस भी बन जाएंगे। इसलिए तुम परेशान क्यों होते हो, प्रसन्न रहो। तुलसी के स्पर्श की महिमा है। नाम जब किसी माध्यम से करो अच्छी बात है, कि मशीन चल गई है ऐसे खट 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 दबाने वाली, उससे लोग काउंटिंग करते हैं। अच्छा है किसी भी विधि से नाम उच्चरित हो, अच्छी बात है, लेकिन तुलसी की माला के स्पर्श से जो सात्विक भाव भीतर आवेगा वो उस मशीन के खटका को दबाने से नहीं आएगा। इसलिए भैया कोई कुछ कहता रहे, आप तो अपनी माला पकड़ लो, माला जपना सीख लो। श्री कबीरदास जी महाराज, उनका एक पद दास को बहुत प्रिय लगता है, बहुत प्रिय लगता है उनका एक पद। श्री कबीरदास जी कहते हैं, तू तो राम सुमर जग लड़वा दे, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे, कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त बाको पढ़वा दे, तू तो राम भजे, तू तो राम सुमिरे जग लड़वा दे। बोले क्या करें महाराज, हम भजन करते हैं तो लोग पता नहीं क्या क्या ताने कसते हैं, व्यंग करते हैं हमारे ऊपर। कबीरदास जी कहते तुम हाथी से शिक्षा क्यों नहीं लेते हो? हाथी चलत है अपनी गति में, हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भूकत बाको भूकवा दे। कुत्ते भूकते उनको भौंकने दो, हाथी अपनी मस्ती से चलता है। कभी देखा है हाथी वाले लोग हाथी लेके घूमते हैं,
घंटा लटकते हैं, टन टन आवाज करते हैं, सब गांव के कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और आगे नहीं आते, पीछे से भूखते हैं, भूं 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 करते हैं। और हाथी परवाह नहीं करता, सहज वो अपना चरण इधर रख के और सूंड इधर घुमाता है, तो इधर के कुत्ता भौंकते हुए इधर आ जाते हैं, और जब इधर सूंड कर तो इधर के भूंकते हुए इधर आ जाते हैं। और कहीं महावत ने हाथी को मोड़ दिया, महाराज ऐसे हो जाते मानो उन्होंने मौन व्रत ले लिया हो, सब छिप जाते हैं, वहीं से देखते हैं, भौंकता बंद कर देते हैं। आपके पास भजन का बल तो हो, किसी की हिम्मत है आपसे कुछ कहने की? हाथी चलत है अपनी गत में, कुकुर भुकत बाको भुकवा दे। कहते क्या करें महाराज, लोग खुद तो भजन करते नहीं, दूसरों को भी बाधा देते हैं। अरे कबीरदास जी कहते तुम क्यों सबके ठेकेदार बनते हो? कहत कबीर सुनो भाई साधो, नरक पचत बाको पचवा दे। तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। कोई नरक की आग में पकना चाहता है, खुद कूदना चाहता है तो कूदने दो, तू तो राम सुमिर जग लड़वा दे। इसलिए भाई मन लगे न लगे, स्वाद आवे या न आवे, तुलसी की माला पकड़ना सीख लो, माला जपना सीख लो, और अच्छा होगा कि अपने संत सदगुरु से आदेश प्राप्त करके जप की एक संख्या निश्चित कर लो। ये बात इसलिए हम कह रहे हैं कि संख्या निश्चित कर लेने से फिर वो धुन लग जाती है, कोई इतना तो करना ही है, फिर ज्यादा भी होने लग जाएगा, लेकिन पहले एक संख्या निश्चित कर लो। ये हुआ स्मरण की प्रारंभिक अवस्था। और स्मरण की एक दूसरी अवस्था है, नाम का स्वाद आने लग गया, बहुत प्रिय लगने लग गया। राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात, एक ही अवस्था है। स्मरण की सिद्धावस्था क्या है? बोले स्मरण की सिद्धावस्था प्रहलाद जी की अवस्था है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत। ये स्मरण की सिद्धावस्था है। ये सारा जगत भगवद रूप है, ये स्मरण की सिद्धावस्था है। अपने आराध्य को सभी प्राणियों में देख लेना, ये स्मरण की सिद्धावस्था है। जैसे कोई विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में नाम लिखाता है और विद्यालय से बाहर नहीं होता है, तो धीरे 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 प्राथमिक कक्षा वाला विद्यार्थी ही स्नातक हो जाता है, एमए कर लेता है, पीएचडी डीलिट कर लेता है, जुड़ा रहता है। तो और पहले दिन ही घबरा जाए कि अरे तो अक्षर बनाना बड़ा कठिन है, मास्टर जी पिटाई करते हैं, तो फिर आगे वह शिक्षित नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में हम आए हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इस भक्ति के विद्यालय से बाहर मत हो। इसमें नाम लिखा लिया है ना, यह है इसके प्रवेश पत्र, इस विद्यालय का प्रवेश पत्र है ये जिह्वा से नाम माला, ये सब इस विद्यालय के प्रवेश पत्र हैं। प्रवेश ले लिया है, अब इस विद्यालय से बाहर मत हो, बने रहो, पढ़ते रहो, नियमित सत्संग करते रहो, नियमित नाम जप करते रहो, नियमित कीर्तन करते रहो, नियमित संतों की सेवा करते रहो, नियमित भगवान की प्राण प्यारी गैया की सेवा करते रहो। धीरे धीरे तुम्हारा मन लग जाएगा और तुम स्नातक हो जाओगे। श्री ठाकुर जी तुमको ध्रुव प्रहलाद की श्रेणी में मान करके तुमको हृदय से लगावेंगे। इसलिए लगे रहो। हमारे पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे, डांटते तो बाबा बहुत थे वो, पर जब वो भागने लग जाए ना, जिसको डांटें, साधुओं को डांटते थे, कोई थोड़ा भी साधुशाही के विरुद्ध कोई देख लें तो डांटना शुरू करते थे, और जब भागने लग जाए तो एक मूर्ति को कहते, छीन लो इसका आसन, मत जाने दो उसको यहाँ से, कहाँ कहाँ मारा मारा डोलेगा, जाने नहीं देते।
और फिर क्या कहते, कहते देखो पड़ा रहने दो, कोई बात नहीं, अभी नया साधु है, ठीक ठीक नहीं जानता है क्या करना चाहिए, आचार विचार साधु सही नहीं जानता, कोई बात, पड़े रहने दो। गंडकी के जल में घिसते घिसते सब पत्थर गोल मटोल सालिग्राम बन जाते हैं। तो महाराज जी कहते थे ये संतों का समाज, संतों का संग गंडकी के जैसा है, इसमें जीव रूपी टेढ़ा बेढ़ा ऊट पटांग पत्थर आ जाता है, खुरदरा पत्थर, और वो भी घिस 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 के सालिग्राम बन जाता है। और जब सालिग्राम बन जाता है तो फिर पंचामृत से नहवाओ, इतर लगाओ, चंदन चढ़ाओ, तुलसी माला भोग लगाओ, तो सालिग्राम जी के समान उसकी पूजा होने लग जाती। इसलिए पड़े रहने दो, भगाओ मत, त्यागो मत, ठुकराओ मत। और कई बार कहते थे महाराज जी, कई बार कहते, देख सुख पाएगा आगे, साल 2 साल हमारी टोका टोकी सहन कर लेगा, डांट फटकार सहन कर लेगा, तो फिर पूरे भारतवर्ष भर में साधु समाज में साधुशाही रहने के विषय में तुझे कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में निर्भय होके घूम, 1-2 साल हमारी टोका टाकी सहन कर ले। भैया इस विद्यालय में बने रहो, चाहे जितनी मार पड़े फटकार पड़े, पर इस विद्यालय से बाहर मत हो, बस कभी न कभी स्नातक हो जाओ। इसलिए श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हे परीक्षित, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। चाहे सांख्य के मार्ग पर चल के जाए, अथवा योग के मार्ग पर चल के जाए, अथवा स्वधर्म निष्ठा के मार्ग पर चल के जाए, संपूर्ण साधनों की सफलता इसमें है, संपूर्ण साधनों की सार्थकता इसमें है। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में भगवान की याद आ जाए। अंत में भगवान की याद कब आएगी? बोले अंत में भगवान की याद तब आएगी जब भगवान में हमारी प्रीति हो जाएगी। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारिणे प्राणन के आधारन, प्राणन के आधारन। ये जब प्राणाराध्य बन जाएंगे, प्राण के आधार बन जाएंगे, तो फिर उस काल में बाबा मूर्छावस्था होगी तो भी भीतर का चित्त तो उन्हीं में लगा रहेगा। इसलिए बस इतना प्रेम कर लो इनसे कि मरते समय बेटा बेटी पत्नी घर व्यवसाय रुपया पैसा ये याद ना आवे, मरते समय श्री ठाकुर जी का नाम याद आवे, श्री ठाकुर जी याद आवे। हमने ऐसे भक्तों के संबंध में भी सुना है रसिक जी महाराज कि मृत्यु का समय निकट आया, उन्होंने सबको हटा दिया। सावधान कर, बेटा बेटी गृहस्थ भक्त की बात कह रहे हैं। मृत्यु का समय निकट आया, पत्नी को कहा चली जाओ, उठ के प्रणाम करो, जाओ बाहर हो जाओ। पुत्र को कहा बाहर हो जाओ, पुत्री को कहा बाहर हो जाओ। लोगों ने तमाम नाते रिश्तेदार इकट्ठे, सबको बाहर कर दिया। बोल रहे हैं, लेटे हैं। क्यों? बोले अब जहां हमें लगना चाहिए वहां हमको लगने दो। तुम रोगे चिल्लाओगे, कहीं धोखे से भी वृत्ति तुम्हारी तरफ चली गई तो हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। हट जाओ यहां से। मरनो भलो विदेश में जहां न अपनों कोई होगा तो उसकी याद आएगी, बचाओ ले चलो डॉक्टर के पास। और कोई नहीं होगा तो श्री राधा वल्लभ लाल की याद आएगी, बिहारी जी की याद आएगी। इसलिए भैया
मरना तो संतों के बीच में मरना, या श्री ठाकुर जी के यहाँ मरना, या श्री गुरु महाराज की देहली पर मरना। आचार्य के चरणों में अपने देह का विसर्जन करना। गुरु हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा, तू रह पड़ा दरबार में। दरबार में पड़े रहो, भला हो जाएगा। हरिशरणम। संसार के लोग तुम्हें ठुकरावें, उसके पहले उनको ठोकर मारकर तुम बाहर निकल जाओ। इसमें तुम्हारी इज्जत है। पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री आचार्य कृपाशंकर जी महाराज श्री अवध में विराजते थे। महान संत थे, अप्रतिम विद्वान वक्ता थे और ऋषि जीवन था उनका। वे कहा करते थे, आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज कहते थे कि संसार ने तुमको लतया करके निकाला तो तुम उस लात की पीड़ा को ही रटते रह जाओगे, भजन नहीं बनेगा। इसलिए ये तुमको लात मार के भगावे, इसके पहले तुम लात मार के चले जाओ। बरबस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन वन कीना। मनु जी ने कहा नहीं। बोले पिताजी हम छोटे हैं। बोले छोटे हो चाहे बड़े, समझो तुम्हारा पिता नहीं है। हम नहीं होते तब तो संभालते कि नहीं। बरबस जबरदस्ती दे दिया। और नारी समेत गवन वन कीना, शास्त्र में यहां तक की आज्ञा है राम जी, नारी समेत गवन वन कीना। और पत्नी कहे कि नहीं हमें तो नाती पोता बेटा बेटी इन्हीं में अच्छा लगता है, ठीक है रहो इन्हीं में, हमारा पिंड छोड़ दो। हाँ मौज करो, क्यों कष्ट पाओगी, हम तो अब श्री वृंदावन में रहेंगे। अब इतना जीवन प्रमाद में जी लिया, अब प्रमाद में नहीं रहेंगे, अब तो भजन में लगेंगे। अवलो नसानी अब ना नसे। हरिशरणम। तो इसलिए छोड़ना पड़ेगा, ये मजबूरी हुई और छोड़ दिया गया, ये बुद्धिमानी हुई। मजबूरी में मत करो, बुद्धिमानी से कार्य, बुद्धिमानी का कार्य करो। इसलिए श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। अब एक विशेष बात कह रहे हैं। सृष्टि के संपूर्ण ऋषि मुनि महात्माओं ने एक जगह बैठकर विचार करना आरंभ किया। जीवों के कल्याण का यदि एक उपाय बताना हो तो एक क्या बताया जाए? तीन है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च क्षता भयम। तो इन तीन में एक कहना हो तो किसको कहें? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम, योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सृष्टि के सभी महात्माओं ने बैठकर निर्णय कर लिया, जीवों के कल्याण का सर्वोच्च सर्वोपरि अत्यंत सहज सरल विघ्न रहित साधन हरिनाम संकीर्तन है। भगवान नाम कीर्तन का व्रत ले लो। हम श्री निधिवन राज में विराज रहे हैं, स्वामी जी की सन्निधि में विराज रहे हैं, लताओं के कुंज में विराज रहे हैं, भगवत प्रेरणा से कह रहे हैं
जिस दिन संपूर्ण धरती पर घर घर में कम से कम 1 घंटे का नाम संकीर्तन आरंभ हो जाएगा, संपूर्ण विश्व की समस्याओं का सर्वथा समाधान हो जाएगा। कोई समस्या नहीं रहेगी, गोवध भी समस्या नहीं रहेगा। भगवान नाम संकीर्तन से ऐसा वातावरण तैयार हो जाएगा कि फिर गायकी तो क्या चले, लोग चींटी का भी आदर करने लग जाएंगे। चींटी का भी वध करने से उनको पीड़ा होगी, ऐसा हो जाए, घर घर में कीर्तन होने लग जाए, घर घर में कीर्तन होने लगे। कीर्तन बहुत ऊंची चीज है। दुनिया भरे का लोग पैसा खर्च करते हैं, वास्तु खराब है इधर से तोड़ दो, उधर बना दो, यूं कर दो, त्यों कर दो, हैं? और शुक्र शनि राहु केतु, इनमें भी बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। रोज 1 घंटे अपने घर में कीर्तन करो ना, अपने ठाकुर जी के सामने धूप बत्ती करके आरती करके कीर्तन करो 1 घंटे। चलो आधा घंटे सत्संग कर लो, आधा घंटे कीर्तन कर लो, 1 घंटा निकालो, घड़ी देख के परिवार के सभी सदस्य उसमें उपस्थित हों और ऐसा कड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दो कि जो उस 1 घंटे के कीर्तन में सत्संग में उपस्थित नहीं होगा उसका भोजन पानी बंद। और कुछ दिन का समय, इतने दिन तक गैर हाजिरी रही तो फिर दिल्ली के बाहर हो जाओ, चले जाओ, क्योंकि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। छोड़ दो उसको, त्याग दो उसको। ऐसा आपके घर में होने लग जाएगा तो फिर जो समस्याएं आ रही हैं, आज अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं, पिंडदान जलदान की परंपरा बाधित हो रही है, वर्ण संकरता अच्छे अच्छे परिवारों में फैल रही है, और तो और म्लेच्छ बहला फुसला करके हिंदू समाज की बहु बेटियों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। 1 लाख से ऊपर हिंदू कन्याएं मुस्लिम युवकों के साथ भागी, पिछले वर्ष की रिपोर्ट है। ऐसी रस्मई जगह में ये बात कहने की नहीं है, लेकिन हृदय में पीड़ा हो रही है। हमारे घर में कथा कीर्तन का वातावरण नहीं है, इसलिए हमारी लड़कियां पथभ्रष्ट हो रही हैं। कहां तो जनक जी सीता जी का चित्रकूट में दर्शन करते हैं तो रो पड़ते हैं। बेटी सीता को हृदय से लगा के कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे मैथिली, तुमने मिथिला की भूमि को धन्य कर दिया, निमि महाराज के खानदान को तो पवित्र कर ही दिया, तुमने इक्ष्वाकु महाराज के खानदान को भी पवित्र कर दिया। बेटी में धन्य हो गया, जानकी के पिता कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कहां तो भारती ललनाएं पुत्री पवित्र किए कुल दो। अब ऐसे दूषित संस्कार हो रहे कथा कीर्तन के अभाव में कि वो पिता का कुल भी डुबा देती हैं और पति का कुल भी डुबा देती है, स्वेच्छाचारिणी हो करके। इसलिए भैया घर में रोज सत्संग आरंभ कर दो, अपने बालकों को बचाना चाहते हो तो। और 5 वर्ष की आयु से ही बालक बालिकाओं को भजन में लगा दो। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। 15-16 वर्ष की आयु तक तो उसको ऐसा बना दो कि उसको देखकर चंद्रहास की याद आवे, उस बालक बालिका को देखकर मीरा और करमेती की याद आवे, ध्रुव और प्रहलाद की याद आवे, ऐसा बना दो। वो दुनिया के किसी कोने में चला जाए, उसके संस्कार से लोग प्रभावित हों, वह किसी के दूषित संस्कार से अपने संस्कारों को प्रभावित न होने दे, ऐसा बना दो अपनी संतान को। जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। ऐसा उत्तम प्रकृति का बना दो। नहीं तो भैया चाहे जितने पढ़े लिखे हो,
चाहे जितने अच्छे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ हो, चाहे जितना ऊंचा पद मिला हो, और चाहे जितना आपके पास कुछ भी हो, वो सब कुछ नहीं है यदि आपकी संतान संस्कार शून्य हो। अति आधुनिक, अश्लील, भड़काऊ वेशभूषा में अपनी बालिकाओं को मत रहने दो। आज ऐसी वेशभूषा हो गई कि लज्जा भी लज्जित हो जाए, और माँ बाप को लज्जा नहीं आ रही है। उसी पर संतों को बुला रहे हैं, उसी पर सत्संग कर रहे हैं, लज्जा नहीं आ रही है। कहां जा रहे हो? क्या इसीलिए भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है? इसलिए योगिनाम न प्रणीतम हरेर नामानुकीर्तनम, हम इस हरेर नामानुकीर्तनम रूपी इस विश्व ब्रह्मांड के सभी संतों के श्रीमुख से दिए हुए उपदेश के माध्यम से यहाँ बैठे हुए और जहाँ जहाँ बैठकर लोग सुन रहे हैं, उन सब प्रेमियों से आग्रह कर रहे हैं, भैया तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। 1 घंटे कीर्तन का, कथा का निश्चय कर लो अपने घर में। किसी जाति का हो, किसी अवस्था का हो, किसी पंथ का हो, कोई हो, मनुष्य मात्र ये निश्चय कर ले, आधा घंटे कीर्तन करना, आधा घंटे सत्संग करना। संतों ने बहुत उपकार किया है। गीता प्रेस का बड़ा उपकार है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का साहित्य, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज की साधक संजीवनी, श्री सेठ जी की तत्व चिंतामणि, इन सब महापुरुषों ने जीवों के कल्याण की सच्ची बात लिखी है। कोई संप्रदाय का आग्रह दुराग्रह नहीं है। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, श्री भक्तमाल, श्रीमद् भगवत गीता, ये 4 ग्रंथ सत्संग के लिए पर्याप्त हैं। हमारी जो वृंदावन की उपासना है, वो उपासना तो इतनी ऊंची वस्तु है, इतनी ऊंची वस्तु है कि उमा रमा ये भी ललचाती है इस सुख के लिए। इसलिए वहां तक पहुंचने की पात्रता के मूल में भी ये बहुत जरूरी है, सत्संग बहुत जरूरी है। और महाराज जी, जिन लोगों की भूमिका पहले से बनी हुई नहीं होती है और सीधे सीधे वो यदि किसी ऊंची वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो कई बार वे अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं और उनमें अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती हैं। इसलिए ये भैया वस्तु पुरुषार्थ की है ही नहीं, ये तो आचार्यों की कृपा से प्राप्त हो सकती है। इसमें महाराज जीव का अपना पुरुषार्थ है ही नहीं, इसमें जीव का अपना पुरुषार्थ नहीं। ये केवल आचार्य कृपा की वस्तु है। कैसा है पूज्य बाबा, वो कुंजी नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ, सेवत साधक सिद्ध सब जाचत नावत माथ। तब जिनके पास उसकी पूंजी है उनका आश्रय लो। यही है रसिकाचार्यों की शरणागति। वो अपने पुरुषार्थ के ही नहीं, पर रसिकाचार्यों की शरणागति की योग्यता भी तो आ जाए। हमारे हृदय में राग द्वेष भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, प्रपंच भरा हुआ है। अशुद्ध पात्र में वो पदार्थ टिकेगा कैसे? छिद्र युक्त पात्र में पदार्थ आएगा भी तो बह जाएगा। इसलिए अपने हृदय रूपी पात्र को पहले कामना वासना की खटाई धो मांझ कर नाम जप कीर्तन और सत्संग से स्वच्छ कर दो,
और कुसंग का छिद्र बंद कर दो, फिर ये उज्जवल रस टिकेगा, फिर आनंद आएगा, फिर वृंदावन रस का अनुभव होगा, फिर स्वामी जी के हार्द रस का अनुभव होगा, श्री हरिवंश महाप्रभु के नित्य विहार का अनुभव होगा। नहीं तो क्या अनुभव होगा? इसलिए योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। इसलिए श्री स्वामी जी ने भी कहा, हरि भज रे हरि भज, हरि भज रे हरि भज, छाड़ न मान नर तन को, मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्या करें महाराज, दुनिया में तो बिना कुछ संग्रह किए, बिना मांगे जांचे काम चलता ही नहीं, और इसी में सब समय बर्बाद हो जाता। हम क्या करें? अन मांग्यो आगे आवेगो, अन मांग्यो आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। कहे श्री हरिदास मीच ज्यों आवे, कहे श्री हरिदास मीच ज्यों आवे, त्यों धन है आपन को। हरि भज रे हरि भज, छाड़ न मान नर तन को। हे राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन का पर्याप्त समय है। एक महापुरुष ऐसे हुए जिनके जीवन की केवल 2 घड़ी शेष थी, 48 मिनट। महाराजा खट्वांग 48 मिनट जीवन की आयु शेष थी, और 48 मिनट के भीतर ही अपने पुत्र दीर्घबाहु को राजगद्दी पर बिठा दिया, और सब कुछ त्याग कर सरयू जी के तट पर आ गए। अयोध्या जी की बात है। और करताल लेकर कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के धाम को चले। मुहूर्तात सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के धाम को चले गए। राम जी, यदि हम प्रमादी हैं तो देवताओं के समान भी आयु हमें मिल जाए तो बेकार है, और यदि हम प्रमाद शून्य हैं तो थोड़े से थोड़े समय में भी हम अपना काम बना सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। हे राजन, साधक का कर्तव्य है मृत्यु के भय का त्याग कर दे, संसार को त्याग कर जंगल में चला जाए, वृंदावन आ जाए, और वहां प्रेम से भजन में लगे। जितासन, आसन को जीत ले। एक आसन से 3 घंटे कम से कम बैठ सके, नाम जप में, भजन में, साधन में, मानसी सेवा में, ध्यान में, ऐसा अभ्यास कर ले। जैसे बैठ गए वैसे बैठ गए, मूर्ति की तरह। जितासन, फिर जितश्वास, श्वास को जीत ले। जित संगा, आसक्ति रहित हो जाए, तब जितेंद्रिय हो जाएगा। और फिर नेत्र बंद करके श्री बिहारी जी का नखशिख ध्यान करे। बड़ा सुंदर ध्यान दिया है महाराज। सुंदर श्री ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करे। जो भी भगवान का स्वरूप आपको अत्यंत प्रिय हो, उस स्वरूप का ध्यान करे। भागवत जी के क्रम में चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान बताया गया है, पर आप चाहें मुरली मनोहर का ध्यान करें, आप चाहें चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें, आप चाहें धनुषधारी स्वरूप का ध्यान करें,
जो श्री ठाकुर जी का स्वरूप आपको अतिशय प्रिय हो, उसी स्वरूप का आप ध्यान करें। बोले भाई ध्यान कितनी देर करेंगे? अच्छा एक और है, मान लो हमको ध्यान करना नहीं आता, तब हम क्या करें? उसका सरल उपाय है, चले जाओ श्री राधा वल्लभ लाल जी और बस एक जगह कोई ऐसी चुन लो जहां से जल्दी तुम्हें कोई हटावे नहीं और ठाकुर जी पर पूरी दृष्टि पड़ती रहे। नख से सिख, सिख से नख तक बस निहारते रहो। फिर बीच बीच में नेत्र बंद करके उनको भीतर उतारने का प्रयत्न करो, उनका भीतर अनुभव करो। बिहारी जी में जाओ, बार बार उनका दर्शन करके फिर उनको नेत्रों के मार्ग से उतारो, फिर भीतर भीतर अनुभव करो। राधा रमण लाल जी जाओ, दर्शन करो, धीरे धीरे ठाकुर जी को नेत्रों के मार्ग से भीतर उतारने का प्रयत्न करो। अभी भी ऐसा होता कि नहीं? आप जो भी स्वरूप खूब प्रेम से दर्शन करते हैं, स्मरण करते हुए स्वरूप भीतर आ जाता है। यह एक बहुत सरल साधन है। ये आचार्यों ने जो कृपा करके ठाकुर जी को विराजमान किया है, ये मूर्ति नहीं है, ये साक्षात है। इसलिए इनके स्वरूप का ध्यान, इनके श्री अंग का, श्री विग्रह का ध्यान। पहले तो इनको थोड़ी थोड़ी शर्म आती है बोलने में, तो पहले तो ये बोलते नहीं है, मौनी बाबा बन के दर्शन देते हैं। फिर धीरे धीरे जब ये मुखर होते हैं, ध्यान में इनसे बातचीत शुरू हो जाती है, तो कई बार तो फिर ऐसा भी कहना पड़ता है, अरे भाई थोड़ा शोरगुल कम करो, शांति लेने दो थोड़ा। ऐसे भी भक्त हुए हैं जो ठाकुर जी, बाबा एक भक्त थे तो इतना ठाकुर जी से प्रेम हो गया कि ठाकुर जी तो ठाकुर जी, अब बाल भाव की उनकी उपासना। बालक तो चंचल होता ही है, और बालकृष्ण की चंचलता तो चंचल क्या कहें, चंचल शिखामणि, चंचल शिखामणि। वो महात्मा बिचारे वृद्ध, वो जब तक करें ठाकुर जी की सेवा, तब तक ठाकुर जी रसोई घर में जाके इधर का पटका उधर, उधर का पटका उधर। वो पाठ करें भागवत जी का, वाणी जी का, और ठाकुर जी उनके हारमोनियम लेकर के सारे गामा पाधा निशा निकालने लगे। तो जब तक वो डांटते नहीं कि भाई हमको भजन करने के लिए साधु बने, थोड़ा भजन की फुर्सत दो, तब तक ठाकुर जी उत्पात करते रहते कुछ न कुछ। यही तो इनकी लीला है। इसलिए देखो, छोटा सा बालक बोलना कहाँ जानता है? जानता है छोटा बालक बोलना? पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, जिनका उत्सव इस समय मलुक पीठ में चल रहा है, वे कहा करते थे कि छोटा बालक बोलना नहीं जानता, पर हर व्यक्ति उसको गोद में लेकर उससे कुछ न कुछ अपनी तरफ से बोलता है, नाम लेता है, चुचकारता है, फुचकारता है, लोरी सुनाता है, गीत सुना। अब वो कुछ नहीं जानता, कुछ समझता ही नहीं, खाली टुकुर मुकुर देखता है। धीरे 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 सुनते सुनते वो एक अक्षर बोलता है, अरे खुश हो जाते हैं लोग, देखो बोलना सीख गया, बोलना आ हूं कहने लग जाए, उसी में खुश हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे 2 अक्षर बोलने लग जाता है, बाबा मैया, ऐसे माँ माँ ना ना। फिर धीरे 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 उसको इतना बोलना सिखा देते हैं लोग खिला खिला कर गोद में, कि फिर मैया को लठिया लेके दौड़ना पड़ता है, हल्ला मचा रहा है, मेहमान आए भाई, चुप हो जाओ, तोड़ फोड़ करते हो, डांटना पड़ता है। तो पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, ऐसे ही अपने घर में जो लाल जी है ना, उनको गोद में लेकर लाड़ प्यार दुलार करो, उनको बेटा, भैया, लाला, गुड्डू, मुन्ना कह के खूब दुलार करो, और उनसे बातचीत करो। हम बाजार जा रहे हैं, क्या खाओगे? हैं? केला अच्छा लगता है कि सेव, मौसमी के रसगुल्ला, क्या खाओगे? रबड़ी खाओगे कि मलाई? वो बोले नहीं बोले, आप बोलना शुरू करो। धीरे धीरे वो कहने लग जाएंगे, रबड़ी खाएंगे, मलाई खाएंगे, यूं खाएंगे, त्यों खाएंगे, कहने लग जाएंगे। अब तुम खुद उनसे बोलते नहीं तो वो मौनी बने रहते हैं। इसलिए ध्यान में प्रभु से वार्तालाप करो, ध्यान में प्रभु से बोलना बतराना सीखो, और प्रत्यक्ष अपने जो ठाकुर हैं उनसे भी बोलना बतराना सीखो। फिर ठाकुर जी बोलने लग जाएंगे।
इसलिए ध्यान करें, ये ध्यान की पद्धति है। और सरल पद्धति बता देते हैं। मान लो स्वरूप ध्यान में बिल्कुल नहीं आ रहा है, तब चिंतन करो कि नामाक्षरों का चिंतन करो। श्री राधा कृष्ण हृदयाकाश में और अनंत प्रकाश छिटक रहा है और खूब सुंदर मणिमय अक्षरों में लिखा है श्री राधा कृष्ण। अब श्री राधा कृष्ण अक्षरों का ध्यान करो और भीतर भीतर राधा कृष्ण जपो। श्री सीताराम नामाक्षरों का ध्यान करो, भीतर ही भीतर श्री सीताराम जपो। महाराज उसी नाम से रूप प्रकट हो जाएगा। ये भी संतों ने पद्धति बताई है। पर भैया लड्डू की चर्चा करने से पेट थोड़ी भरेगा, दीपक की बात करने से अंधेरा थोड़ी बुझेगा, दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा, लड्डू खाने से स्वाद आएगा, भूख बुझेगी। ऐसे ही साधन तो करना पड़ेगा, साधन करो। तो अब देखिए महाराज जी, एक प्रश्न उठा कि जब तक हम ध्यान कर रहे हैं तब तक तो ठाकुर जी का स्वरूप चिंतन में आ रहा है, और जैसी आंख खोली फिर प्रपंच दिखने लग गया, तो विक्षेप आ गया, भगवान से विमुखता आ गई। इतनी बढ़िया बात सुखदेव जी ने कही है, हे राजन, ध्यान से जब बाहर आवे तो जो भी विराट प्रकृति दिखाई पड़ रही है, इस प्रकृति को भी प्रकृति के रूप में न देखकर परमात्मा के विराट स्वरूप के रूप में देखे। पाताल में तस्य ही पाद मूलम वदन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम। पाताल से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत सब भगवान के श्रीअंग में है। पर्वत दिखाई पड़े तो ये भगवान विराट पुरुष की अस्थियां हैं, भगवान की श्रीअंग में हड्डियां हैं। नदियां तो भगवान विराट पुरुष की नसनाड़ियां हैं। वृक्ष दिखाई पड़े तो ये भगवान की रोमावली है। मेघ दिखाई पड़े ये भगवान के घुंघराले केस हैं। बिजली चमकती हुई आकाश में दिखाई पड़े, सुखदेव जी कहते भगवान हंस रहे हैं, विराट परमात्मा, उनके दांत कैसे चमक रहे हैं। भगवान का आकाश में चंद्रमा दिखाई पड़ा, वाह भगवान का मन कितना सुंदर है। चंद्रमा मनसो जाता। सूर्य नारायण आकाश में दिखाई पड़े, भगवान के नेत्र कितने प्रकाशमान है। ये भगवान के नेत्र हैं विराट पुरुष के, ये भगवान के नेत्र हैं। लिखा है बाबा, मनु जी भगवान की बुद्धि है, मनुर्मनीषा। और भगवान के रहने की स्थायी जगह क्या है? बोले मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। मनुष्य भगवान का निवास स्थान है। आप बताओ, ये बात सब लोगों की समझ में आ जाए कि जितने मनुष्य के शरीर हैं ये भगवान के निवास स्थान अर्थात भगवान का मंदिर हैं। ये जितने शरीर हैं ये सब भगवान के मंदिर हैं। तो किसी भी प्राणी की हिंसा होगी, उग्रवाद आतंकवाद के लिए, हत्या लूटपाट, इनके लिए कोई स्थान रह जाएगा? क्योंकि किसी भी शरीर को नष्ट करना भगवान के मंदिर को उजाड़ना है। मनुर्मनीषा मनुजो निवासा। मनु जी बुद्धि हैं, इसलिए अपनी बुद्धि से काम मत लो, परमात्मा की बुद्धि का आदर करो। और भगवान की बुद्धि मनु जी हैं, अर्थात मनु जी ने जो कुछ हमें कल्याण के लिए बताया है वो बात मानो, मनुस्मृति का आदर करो। हे राजन, भजन करने के लिए संसार के किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। सत्यां क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहुवौ स्वसिद्धे
युपवर्हणैकिं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः। भगवान की बनाई हुई पृथ्वी हमें प्राप्त है तो बिछोने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे जितना लंबा चौड़ा बेड हो, बिछोना हो, फिर भी तो उसकी सीमा है। 4x6, 6x6, कुछ तो सीमा है ना उसकी। और कितना बड़ा बिस्तर भगवान ने बनाया, पूरे लुढ़कते पुढ़कते कहीं से कहीं चले जाओ, सारी धरती ही बिछोना है विरक्त के लिए। इतने बाई इतने का बेड नहीं है, पूरी धरती ही बेड है। सत्याम क्षितौ किं कशिपो प्रयासई। बोले महाराज बिस्तर तो आपने बता दिया, तकिया बाहुवौ सुसिद्धे युपवर्हणै किम। भगवान ने भुजाएं दे रखी हैं तो तकिया की क्या जरूरत। इतना बढ़िया तकिया है कि ये तकिया प्रयोग करो तो कभी तकिया लगाना बंद नहीं करेगा। ये तो भगवान ने बनाई ना तकिया। बाहुवौ सुसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्रा। कितना बढ़िया पात्र बनाया है। इतना बना लो, इतना बढ़ा लो, इतना कर लो, अलग अलग कर दो, एकदम फोड़ दो और एकदम तुरंत जोड़ दो। उंगलियां ऐसी कर दो तो फूट गया पात्र, ऐसे कर दिया तो जुड़ गया। कितना बढ़िया बर्तन मौजूद है, हाथ ही पात्र है, तो फिर मूल्यवान बर्तनों की आवश्यकता नहीं है। ये सुखदेव जी का वैराग्य है, हमारे जैसे लोगों का नहीं। सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्रा दिग्वल कलादौ। दिशाएं ही वस्त्र हैं तो फिर सतिकिन दिकूल ही, फिर मूल्यवान वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। परीक्षित जी ने कहा महाराज आप तो अपने स्तर से बोल रहे हैं, थोड़ा हम लोगों की तरफ देख के भी कुछ कहिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी तरफ देख के भी बोलते हैं। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपा परिभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितोऽवति नोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। आहा कितनी प्यारी बात है। कह रहे हैं क्या परित्यक्त वस्त्र नहीं मिलते हैं, फटे पुराने कपड़ा जो किसी काम के नहीं रहे, लोगों ने फेंक दिए, यमुना जी में प्रक्षालित कर लो, गूदड़ी बना लो और गूदड़ी कंथा ओढ़ करके अपना गुजारा कर लो। सत्य चीराण किम पथि न संति दिशंति भिक्षा भिक्षा। क्या इन वृक्षों ने भिक्षा देनी बंद कर दिया है क्या? क्या नदियों का जल सूख गया है क्या? क्या गुफाओं के द्वार बंद हो गए हैं क्या? वहां रह लो, नदियों में जल पी लो, वृक्षों से भिक्षा ले लो, गुफाओं में गुजारा कर लो। नाम हम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़ा उग्रवादी था, वो गुफाओं में था। तो उस समय हमारे महाराज जी से किसी ने आकर पूछा कि महाराज उग्रवादी गुफाओं में रहते हैं। पूज्य भक्तमाली जी से पूछा उग्रवादी गुफाओं में रहते हैं, उग्रवादी गुफाओं में रहते हैं। तो महाराज जी बोले महात्मा नहीं रहेंगे, भजन करने वाले साधक नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई तो रहेगा ही। महात्मा नहीं रहते तो उग्रवादी रहते हैं, कोई ना कोई तो रहेगा। तो क्या गुफाओं के द्वार बंद हो गए हैं क्या? अरे भाई चलो गुफाओं के द्वार भी बंद हो गए तो क्या श्री बिहारी जी ने अपने शरणागतों की रक्षा का व्रत छोड़ दिया है क्या? ठाकुर जी ने अपने आश्रितों की रक्षा का व्रत छोड़ दिया है क्या? बोले नहीं नहीं, आश्रितों की रक्षा का व्रत तो बिहारी जी ने नहीं छोड़ा। जब नहीं छोड़ा तो प्रश्न है साधकों से सुखदेव जी का, कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्
जो धन के मद से मतवाले हो रहे हैं, ऐसे लोगों का भजन साधक पर क्यों करते हैं? श्री राधा वल्लभ लाल जी को, श्री बिहारी जी को छोड़कर सेठ साहूकारों का भजन क्यों करते हैं? भैया हमारी हालत तो ये है कि ठाकुर जी के सन्मुख हम तब तक रहते हैं जब तक कोई सेठ साहूकार नहीं आता। धनी मानी जब आ जाता है तो ठाकुर जी की तरफ पीठ कर लेते हैं, आओ 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 लाला जी आओ, भगत जी ले ले माला पहनो, ले प्रसाद ले, आओ दुपट्टा ओढ़ो, आओ बैठो बैठो आओ, नहीं नहीं ऊपर बैठो, हम नीचे बैठ जाएंगे। कस्मात भजंति कवय